तो हम कल जो लोग नहीं आए थे उनको शायद शुरुआत का थोड़ा भाग समझने में कठिनाई हो। मैं मोटा टॉपिक थोड़ा सा रिपीट करूंगा जो मेन पॉइंट था कल। तो वैदिक संस्कृति की का प्रारंभ कब हुआ, इस विषय को लेने के लिए हम दो चीज देखे थे। पहले तो सभ्यता का अर्थ क्या होता है, और दूसरा फिर समय का अर्थ क्या होता है, वो आ जाने वाला है। तो ये दोनों चीज की आवश्यकता है, तभी हम समझ पाएंगे कब शुरुआत हुई, क्योंकि शुरुआत होने के लिए पहले समय का कॉन्सेप्ट भी पूरा समझना पड़ेगा। तो कल हमने देखा कि सभ्यता या कल्चर, सामान्य रूप से उसकी व्याख्या है कि सभ्यता या कल्चर मतलब जिसको जीवन शैली कहते हैं, जीवन शैली जिसका भाग है, उसका अर्थ है शरीर मन और वचन से क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ों का नियमावली जो सब एक पर्टिकुलर ग्रुप पालन कर रहा है, उसको कल्चर कहते हैं। तो ये प्रायः सब जगह पे जो लोग हैं, वो ग्रुप में रहने वाले या वो समाज में रहने वाले, वो लोग मिल करके निश्चित कर लेते हैं कि हम ये करेंगे और ये नहीं करेंगे। और इसलिए ये अलग अलग समाज में अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग जीवन शैली आप प्राप्त करते हैं, शरीर मन वचन से वो लोग क्या करते हैं इत्यादि सब। और उसी प्रकार से अलग अलग जगह पे भी अलग अलग होता है, और समय में भी वो परिवर्तित होता है समय के कारण। तो ये हमने देखा था, क्योंकि लोग परिवर्तित होते हैं, परिस्थिति परिवर्तित होती है, इसलिए सभ्यता की नियमावली भी परिवर्तित होती है। फिर हमने देखा था कि कैसे इसी विश्लेषण से, इसी एनालिसिस से मॉडर्न स्कॉलर्स जो है सब यूनिवर्सिटी इत्यादि में, हिस्टोरियंस और सोशियोलॉजिस्ट्स और साइंटिस्ट्स, तो वो लोग वैदिक सभ्यता का भी इसी प्रकार से विश्लेषण करते हैं, और उसमें भी यही पाते हैं कि ये तो बदलती रह रही है, जिसको भारतीय सभ्यता कहते हैं। भारत में रहने वाले लोग क्या पालन करते थे, तो समय में भी वो बदला है, अलग अलग स्थान पे भी वो अलग अलग है। तो इस तरह से इसका भी विश्लेषण करके वो लोग ये निष्कर्ष पे आते हैं कि जैसे सभी कल्चर है, अमेरिकन कल्चर, अफ्रीकन कल्चर इत्यादि, उसी प्रकार से इंडियन कल्चर है। और इंडियन कल्चर में एक समय था जब वेद करके कुछ था, वो उस समय के लोग जो पालन करते थे उसको कुछ पुस्तकों में लिखा गया जिसको बोलते हैं वेद, और इसलिए उसको वैदिक कल्चर बोलते हैं। फिर बाद में उसमें मॉडिफिकेशन हुआ तो पुराणिक कल्चर आया, बाद में उसमें मॉडिफिकेशन हुआ तो धर्मशास्त्र कल्चर आया, क्योंकि हमेशा मॉडिफिकेशन की जरूरत रहती है, चेंज की जरूरत रहती है, परिवर्तन की जरूरत रहती है। तो इस तरह से वो लोग विश्लेषण करते। और इस विषय का हमने खंडन किया था, प्रस्ताव यह था कि बाकी सब सभ्यताओं पे ये विश्लेषण लागू होता है, क्योंकि बाकी सब सभ्यताएं उस समाज में रहने वाले लोगों ने मिल करके निश्चित किया है कि हम लोग ये पालन करेंगे, ये नहीं करेंगे, इसलिए वो सब नियम वहां पे लागू होते हैं, ये विश्लेषण लागू होता है। किंतु वैदिक सभ्यता जो है उसमें ये विश्लेषण लागू नहीं होता है, क्योंकि इसके नियम, हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है शरीर मन वचन से, ये जो सब है वो जो लोग इसमें रहते हैं वो लोग निश्चित नहीं करते हैं, अपितु ये निश्चित करते हैं वैदिक ग्रंथ। इसलिए ऐसा नहीं है कि जो लोग रहते थे उसमें जिस प्रकार की जीवन शैली थी उसको लिपिबद्ध कर दिया तो उसको वेद बोल दिया, ऐसा नहीं है। अपितु वेद में जो लिपिबद्ध है, जो वेद में ऑलरेडी है, उसके अनुसार लोग अपना जीवन को जीते थे। उल्टा है यहां। इस विषय को हमने कल अलग अलग पूर्व पक्ष और उसका उत्तर दे करके, पूर्व पक्ष मतलब विरोधी पक्ष, वो लोग जो बोल रहे हैं, और यहाँ पे हम उसका उत्तर दे रहे हैं। तो इस तरह से इसके पूरे कन्वर्सेशन से काफ़ी सारे पॉइंट्स उसमें खंडन किए थे, वो हम अभी रिपीट नहीं करेंगे। और ये इस सेमिनार का मुख्य हेतु भी नहीं है उसको खंडन कैसे करना है। जिसको खंडन ज़्यादा विस्तार में चाहिए तो हम बहुत लंबी चर्चा कर सकते हैं इस विषय में, क्योंकि इसको खंडन करने के लिए बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो है सब, उसको
तोड़ना पड़ता है, तो कल कई कॉन्सेप्ट्स तोड़े थे, तो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, जिसको चाहिए वो कल का लेक्चर सुन सकते हैं। उसमें लास्ट चीज जो आई थी चर्चा में, वो पॉइंट था कि यदि वेद नित्य है, पॉइंट यह स्थापित हुआ था कि वेद जो है, शास्त्र जो है वो नित्य रूप से है, ये कभी बने नहीं है, और इसलिए इसका पालन भी नित्य रूप से हो रहा है, इसलिए जो वैदिक सभ्यता भी है वो भी नित्य रूप से है। वैदिक सभ्यता जो वर्ण और आश्रमात्मक है, जिसमें सब कुछ नियमावली जो है, ऐसे ये करना है और ये नहीं करना है, शरीर मन वचन से, वो नित्य रूप से विद्यमान है, ये प्रस्ताव था। और इसको पालन करने वाले वर्णाश्रम धर्मी या सनातन धर्मी गिने जाते हैं, और ये चला आ रहा है ब्रह्मांड की शुरुआत से। ये पॉइंट चर्चा हुआ था। तो इसमें एक आपत्ति ये थी कि यदि वेद के शब्द नित्य है, तो उसमें हिस्ट्री कैसे बता सकते हैं? यदि उसमें कोई इंसिडेंट की बात आती है, कुछ लोगों के नाम की बात आती है, तो वो व्यक्ति हुए उसके बाद की बात हुई वो। इस तरह से वो पॉइंट उठा था कि जिसमें मैंने बताया था कि बहुत सारे इन समस्याओं का समाधान के लिए हमको पहले तो समय का अर्थ समझना पड़ेगा, ये लेकर के हम चले थे। अभी इसमें पावर आएगा नहीं ना, कभी भी जब लाइट आएगी तभी आएगा, क्योंकि तब तक बैटरी उतर जाएगी इसकी। ये चला गया, हाँ अभी चाहिए इसलिए चालू कर, हाँ तो चालू कर दीजिए उसको अभी। तो इसलिए समय की बात आई कि जब तक समय की जो हमारी उसमें ही चलेगा ना, आपके उसमें ना समय वाला बताना है, तो कंप्यूटर इधर रख दीजिए, माउस में दे दीजिए, कंप्यूटर इधर रख दीजिए, माउस में दे दीजिए। तो समय की जब तक हमारा कॉन्सेप्ट है, आधुनिक कॉन्सेप्ट और वैदिक कॉन्सेप्ट, उसमें भेद है, बड़ा अंतर है, वो जब तक स्पष्ट नहीं होगा तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि किस प्रकार से वेद में ऐसी चीजें भी दी जा सकती है। जो दो प्रश्न थे ना, एक तो ये और दूसरा कि वेद में पुराणों का बात बताया है, पुराणों में वेदों का बात बताया है, वेद में धर्मशास्त्र की बात, धर्मशास्त्र में वेदों की बात बताया है, सबका नाम आता है, एक दूसरे में एक दूसरे का नाम आता है। यदि एक दूसरे के बाद आ रहे हैं तो कैसे आ सकता है? ये एक बड़ी समस्या उन लोगों के लिए है, इसलिए उसका डेट फिक्स करना कठिन रहता है उनको, लगभग असंभव है। जो कि ये डायरेक्टली बताता है कि नित्य है, तभी तो सब एक साथ विद्यमान है, तभी तो होगा, सिंपल लॉजिक से, लेकिन वो तो स्वीकार नहीं कर सकते। तो ऐसा हो कैसे सकता है, उसके बारे में भी हम समय की गणना से समझ में आएगा। क्या हुआ? ये बहुत ही महत्वपूर्ण फंडामेंटल है, इसके बिना आप हिस्ट्री समझ नहीं सकते हैं, इसके बिना वेद शास्त्र आपको हिस्ट्री लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं महाविष्णु, तो अभी एरो दिख रहा है सबको? बड़ा कर देते हैं इसको, एरो को सेटिंग से बड़ा करते हैं कि चलेगा? दिख रहा है सबको एरो? तो ये 4 युग की साइकिल दिखा रहे हैं हम, इसमें हम यहाँ पे हैं सतयुग, कलयुग में। ये ग्रे वाला कलयुग है, ये 4 युग की साइकिल है। तो पीला वाला सतयुग सबसे लंबा, फिर त्रेता युग हरा वाला, दिख रहा है? दिख रहा है? ब्लू वाला है वो द्वापर युग, और ये ग्रे वाला कलयुग। तो अभी हम यहाँ पे हैं, ये जगह पे। कहाँ है? यहाँ पे। छोड़िए, कुछ करना नहीं है, यहाँ पे है। समझ में आ गया? कुछ करने जाएंगे तो गड़बड़ होगी। ये जगह पे है, 5000 साल जितना निकला है अभी, ये जगह पे भी नहीं, यहाँ पे होंगे लगभग। ठीक है, अब ये पूरा सीधा दिख रहा है ना टाइम। अपनी हिस्ट्री जो अभी आती है, अभी जो स्कूल में पढ़ाई जाती है, वो इतनी है। मतलब वास्तव में जो जिनके पास डेटा है, हिस्टोरिकल जो डेटा है, जो रियली में हिस्टोरिकल डेटा है, वो नीचे से कुछ खोद करके कंकाल निकाला, उसका आपको हिस्ट्री नहीं मिलती है।
उससे आप एक अनुमान करते कि ये इतना नीचे था तो इतना पुराना होगा, उसको हिस्ट्री नहीं कहेंगे ना। हिस्ट्री मतलब ये हुआ था, किसी ने नोट किया, आपके पास डेटा पड़ा है, एग्जैक्ट डेटा, जैसे अकबर है तो वहां का डेटा, तो वो इतनी है हमारे पास, इतना एरिया की, केवल 2000 साल, 2000 साल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 2500 साल के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, वो इतना है। कलयुग की शुरुआत का भी नहीं है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इनके पास, ठीक है। और ये सीधा दिखता है, सही, एकदम सीधा दिखता है, स्ट्रेट। तो इसलिए ये लोग इसको क्या करते हैं, एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। एक्स्ट्रापोलेट मतलब ये ऐसा है तो समय ऐसे ही चलता होगा, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, सीधा ही समय चलेगा। अर्थात जो सब अलग अलग किस्से होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, जिसको हम हिस्ट्री में कहते हैं ना कि प्रसंग हो रहे हैं, तो एक प्रसंग हुआ वो वापस नहीं होगा, या तो होगा तो भी उसका निश्चित नहीं है कब वापस होगा, तो उसकी जो एक पैटर्न नहीं है कि इस प्रकार से बनेगा। जैसे एक तरह से देखे तो मॉनसून हर साल आता है तो उसकी पैटर्न है ना, उस तरह से ऐसा नहीं कि सभी प्रसंगों की पैटर्न रहेगी, कुछ ऐसी चीज़ों के नियम है उसकी पैटर्न वो लोग देख लेते हैं, वो दिखती है अभी इसलिए, लेकिन बाकी चीज़ों की पैटर्न रहेगी इस प्रकार से नहीं पता है। इसलिए वो समय को क्या लीनियर गिनते हैं कि बस एक ही दिशा में बहता है, एक ही है। और हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ केवल उतने के लिए कि गर्मी है तो गर्मी आती रहेगी, सर्दी है तो सर्दी आती रहेगी, ऐसा मौसम रहेगा, उसमें भी थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं, इसलिए आगे जाकर के वो भी बदलेगा। तो इस तरह से इनके पास इतना डेटा है, और इसी को एक्स्ट्रापोलेट करके वो करोड़ों करोड़ों साल तक का सोचते कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। ये वैज्ञानिक पद्धति है, आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति, जिसमें आपके पास डेटा इतना सा होता है और उसको आप उससे अनुमान लगाते हैं उससे करोड़ से भी ज्यादा गुना। जैसे जो लोग साइंस पढ़ रहे हैं उनको पता होगा साइंटिफिक मेथड में ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बताते हैं, G इक्वल टू F इक्वल टू Gm1m2/r², तो जो बड़ा G जो है 6.6 × 10⁻⁻11 वाला, उसको यूनिवर्सल बोलते हैं। तो यूनिवर्स में कितनी जगह पे जाके चेक किया, केवल यहीं पे पृथ्वी पे भी सब जगह पे नहीं किया होगा, तो एक्सपेरिमेंट्स नहीं है। मैंने एक फिजिसिस्ट को ये प्रश्न पूछा जाकर के, कितनी जगह पे यूनिवर्स में चेक किया, क्योंकि आप सब जगह पे वो लगाते हो, वो ब्लैक मैटर भी है, उसको देखने के लिए भी सोचते हो कि भाई ये इतना तो मैटर सफिशिएंट नहीं होगा ग्रेविटेशनल से पकड़ने के लिए, तो इसलिए दूसरा ब्लैक मैटर। मैंने बोला कि ऐसा क्यों नहीं सोच सकते उधर G की वैल्यू अलग होगी, वो क्यों आप स्पेकुलेट कर रहे हो कि इतना दूर तक जो गैलेक्सी है उसमें आपकी G की वैल्यू एक ही रहेगी जो यहाँ पे। तो बोले इससे आगे नहीं तो विज्ञान आगे नहीं बढ़ेगा। मैंने ऐसा आगे बढ़ने का मतलब क्या है, तो ये एक बड़ी त्रुटि है, क्योंकि हम लिमिटेड है इसलिए कितना हम देख सकते। तो यही पद्धति यहाँ पे भी उपयोग होती है सब जगह पे। आधुनिक विज्ञान और आधुनिक हिस्टोरी सब मेजरली अनुमान के ऊपर आधारित रहते हैं, ऐसा है तो ऐसा ही होगा ना अभी, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड है, प्रत्यक्ष तो बहुत लिमिटेड है, बहुत ही उसको आप सब कुछ देख परख नहीं सकते हैं हमेशा। तो ये यहाँ तक का है उनके पास डेटा। तो ये हम यहाँ पे हैं, अभी हम धीरे धीरे अपनी दृष्टि बड़ी करते हैं। तो जैसे दृष्टि बड़ी करते हैं तो अभी हमारे पास है ये 4 युग की साइकिल आ गई पूरी, कि हम यहाँ पे हैं, यहाँ से हमारा वाला ये साइकिल शुरू हुई थी, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण आए, उसके बाद कलयुग शुरू हुआ परीक्षित महाराज के मृत्यु होने पे, और उसके बाद हम कलयुग में यहाँ पे हैं अभी, और ये और आगे बढ़ेगा और समाप्त होगा, फिर दूसरा सतयुग शुरू होगा, ठीक है, फिर ये साइकिल में आ जाएगा। ऐसा करके चलती रहती है समय की। ये साइकिल का अर्थ क्या है यहाँ पे, ये समय की गणना गिनी है, ये स्केल्ड मॉडल है, समय की गणना है इसमें। तो समय इस तरह से जा रहा है, इतने साल इतने साल इतने साल। तो ये सर्कल क्यों है, साइकिल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि अभी वापस सतयुग शुरू हो गया, तो सतयुग के जो सभी प्रसंग हो रहे थे वो प्रसंग सभी अभी वापस शुरू होना है,
शुरू होंगे। समझ रहे हैं? वहीं प्रसंग अपने आप को रिपीट करते हैं, इसलिए बोलते हैं साइक्लिक टाइम। बाकी टाइम की आप गिनती तो सीधी कर सकते हैं कि इतना ब्रह्मा जी के शुरुआत से इतना टाइम हुआ, तो आप बोलेंगे तो सीधा होगा, सीधा नहीं, क्योंकि इसमें जो प्रसंग है सब हिस्ट्री के, जो इतिहास के जो प्रसंग है वो सब रिपीट होते हैं। इसलिए यहां पे हमारे पास स्मार्टफोन है अभी, सही, ठीक है। उसके बाद जब वापस आगे आगे जाएंगे तो यहां पे वापस स्मार्टफोन आएगा। और ऐसा नहीं है कि नया है ये स्मार्टफोन, यहां पे भी था, ठीक है, पीछे, और यहां पे भी था पीछे, ठीक है, और यहां पे भी पीछे था। और ये भगवान राम वाली साइकिल, यहां पे इस त्रेता युग में भगवान राम आए थे, 24, 25, 26, 27 और ये 28वां चतुर्युग, और इसमें भगवान श्री कृष्ण आए। यहाँ पे भी स्मार्टफोन है, और नेक्स्ट में भी स्मार्टफोन होगा। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण नहीं आएंगे, श्याम रंग में कोई और आएंगे, द्वापर भगवान श्याम। फिर यहाँ पे भी स्मार्टफोन होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो सब चल रहा है, इंग्लिश में कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो ये है, ये चक्कर में समय चलता है। तो उसके कारण आप देख रहे हैं कि ये बड़ा पिक्चर है। आप जो अभी देख रहे हैं वही चीज, ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रापोलेट करके आप जाएंगे तो वहीं मिलेगा आपको, घूम करके वापस आता है। ये चक्कर में जो टाइम चलता है ये बहुत ही तर्क संगत है। हम प्रकृति में इसी को तो देखते हैं। पहला चक्कर है दिन रात का, सही, दिन होता है रात होती है, दिन होता है रात होती है, एक ही चीज प्रसंग, सूर्योदय सूर्यास्त, सूर्योदय सूर्यास्त, ये जो प्रसंग है वो रिपीट होता रहता है, ठीक है, मतलब केवल यही देखे तो। और फिर यही साल, ये एक सीजन साल में रिपीट होती है, तो साल में 6 सीजन आती है यहां पे। तो साल के बाद वहीं वापस शुरू होता है, वहीं वापस शुरू होता है, वहीं वापस शुरू होता है, रिपीट 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 रिपीट, चक्कर में घूम रहा है। तो ऐसे ही ये सब चक्कर में घूमता है। आप कोई भी चीज देख लीजिए प्रकृति में, चक्कर रहता है उसमें हमेशा, इस तरह से प्रसंग रिपीट होते हैं। ऐसे ही जन्म मृत्यु का चक्कर है, रिपीट साइकिल। तो इसलिए ये बड़ा अंतर है आधुनिक जो विज्ञान है उसकी समय की समझ में, और जो वैदिक विज्ञान है उसकी समय की समझ में। आधुनिक साइंस और वैदिक विज्ञान की समय की समझ में बहुत बड़ा अंतर है। तो अभी हम और बाहर जाते हैं, तो ये एक चतुर्युग था, तो ये 1000 चतुर्युग पे ब्रह्मा का एक दिन बन गया, ठीक है, ये एक दिन ब्रह्मा का। ये 4 बिलियन 320 मिलियन साल का है। 4 बिलियन मतलब 4 खरब, 100 करोड़ मतलब 1 खरब, सॉरी 4 अरब, 100 करोड़ मतलब 1 अरब। तो ये 4 अरब साल का ब्रह्मा का एक दिन हुआ। उतनी ही उनकी रात होती है, जो चक्कर के रूप में हमने नहीं दिखाई है, काला है ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। इसलिए ब्रह्मा का 8 बिलियन 64 मिलियन 8 अरब साल की उनका पूरा 24 घंटे का दिन हुआ एक। ये भी चक्कर में घूमता है, ब्रह्मा का एक दिन है, तो दिन चक्कर होता है ना, तो एक दिन में जो सब प्रसंग होते हैं वो दूसरे दिन में रिपीट होंगे, वही प्रसंग तीसरे दिन में रिपीट होंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? किसी को नहीं आ रहा है तो बताइएगा। तो हम यहाँ पे आए तो ये ब्रह्मा का दिन का भी चक्कर चला, मतलब हर एक चक्कर में क्या होगा, अंदर जाएगा, एक 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 एक, एक, एक चक्कर घूमेगा, ये सब 1000 चक्कर ऐसे घूम लिया, ये घूम के फिर दूसरे दिन की तरफ आ गए, फिर रात हुई, फिर दूसरे दिन की तरफ आगे गया, ऐसा करके ये ब्रह्मा जी का एक दिन हो गया। वो हम और जूम आउट करते हैं और बाहर आते हैं और देखते हैं, तो ये ब्रह्मा जी का एक साल हो गया, 365 दिन ब्रह्मा जी के, ठीक है, पूरे। ये भी एक चक्कर है पूरा, 365 दिन लगाए ब्रह्मा जी के, तो एक साल हो गया पूरा।
ये कितना है? 3110 अरब, 3110 अरब साल। एक साल हुआ ब्रह्मा जी का, हमारे 3110 अरब साल अर्थात 31 खरब साल हमारे, ब्रह्मा जी का एक साल हुआ। ठीक है, तो एक साल के अंतर्गत जो भी चीज होती है ब्रह्मा जी की, वो भी रिपीटिशन में, फिर आगे और, अरे क्या हो गया, फिर और आगे। ये ब्रह्मा जी की पूरी आयु, ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। ठीक है, तो पूरी आयु आ गई ब्रह्मा जी की। एक ब्रह्मांड भी इतना ही जीता है, समझ में आया? ठीक है, तो ये कितना साल है? ये मैंने 2-2 वाले में कर दिया। 1 मिनट, 3110 था ना, तो 31 खरब था ना, तो खरब अभी 100 साल आ गए, तो 31 खरब के बाद क्या होता है उससे बड़ा? हिंदी में 3100 खरब गिन लीजिए ना, बाकी आप लोग ढूंढ लीजिएगा गूगल पे, आजकल को गूगल सब बताता है, एआई भी बता देगा। तो ये हो गया एक ब्रह्मांड की आयु, एक ब्रह्मा जी की आयु, इस प्रकार से। और सभी इवेंट्स रिपीट हो रहे हैं कितनी बार एक ब्रह्मांड की आयु में। ये हिस्ट्री यदि आप गिने ब्रह्मांड की, ये ब्रह्मांड की हिस्ट्री, तो चीजें कितनी बार रिपीट होगी ये मुझे बताइए, चीजें कितनी बार रिपीट होंगी? सही। जैसे ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार भगवान श्री कृष्ण आते हैं, ठीक है, तो एक साल में 360 बार आए और 100 साल में 36,000 बार आए। तो एक ब्रह्मांड की हिस्ट्री में भगवान श्री कृष्ण 36,000 बार आते हैं। ब्रह्मा जी के लिए गिने तो रोज आते हैं, ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण को रोज देखते हैं लेकिन हमारे लिए ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार। तो ये हुआ 36,000 बार रिपीट हुई। तो अभी यदि हम कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का नाम दिया है वेद में, तो वेद कैसे नित्य हो सकते हैं? वो तो अभी 5,000 साल पहले आए थे। तो कुछ लॉजिक करता है इसमें अभी? यदि आपका दृष्टिकोण केवल 10,000 साल का है, देन इट इज लॉजिकल, ठीक है। लेकिन आपका दृष्टिकोण ब्रह्मा जी के पूरे आयु का है, जिसमें चीजें रिपीट हो रही है ऐसे, तो बहुत ही लॉजिकल है कि वेद में दिया होगा ना, तो फिर क्योंकि वही चीज रिपीट होती है। वेद में जो है, शास्त्रों में जो दिया है हिस्ट्री, वो सब हिस्ट्री रिपीट होने वाली है, वो सब होने वाली है इसी तरह से। इसका अर्थ यह नहीं है कि नवीनता नहीं होती है, बहुत सारी चीज है जो सब तो बता नहीं सकते हैं लेकिन जो दिया है वो उसी प्रकार से हो रहा है। उसके अंदर फिर चेंजेस होंगे डिटेल्स में कभी, वो अलग वस्तु है। भगवान श्री कृष्ण आते हैं, भगवान राम आते हैं, भगवान राम भी 36,000 बार आते हैं। और दूसरे अलग 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 जो सब कैरेक्टर बताए हैं, मैत्रेय है, मैत्रेयी है, श्वेत केतु है, ये सब इसी प्रकार से आते रहते हैं। इसलिए उनका वृत्तांत पूरा है, क्योंकि वो वेद में इसलिए नहीं लिखा कि श्वेत केतु आए तो उनका वृत्तांत लिख दिया, लेकिन क्योंकि वेद में लिखा है कि श्वेत केतु आके ये करेंगे, इसलिए श्वेत केतु आके हैं और वो करते हैं। समझ में बड़ा अंतर हो गया ना। गर्ग मुनि भगवान को नाम देते हैं, इसलिए भागवतम में नहीं लिखा जाता गर्ग मुनि ने भगवान का नामकरण किया, लेकिन क्योंकि भागवतम में दिया गया है कि गर्ग मुनि भगवान का नामकरण करते थे, इसलिए जब भी भगवान आते हैं तो गर्ग मुनि भी आते हैं नामकरण करने के लिए। बड़ा अंतर हो गया समझ में। ये बहुत ही आधारभूत अंतर है, जो नहीं समझने पे हम न तो शास्त्र को हिस्टोरिकल समझ पाएंगे और आधुनिक हिस्ट्री हमको सही लगेगी। बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसके आधार पे वेद का नित्यता स्थापित होती है।
कि ऐसे नित्य है। ये जो आर्ग्यूमेंट रखते नहीं तो बहुत लॉजिकल लगता है, नहीं आने के बाद दे रहे ना तो बाद में ही होगा ना, नहीं ऐसा नहीं है, हमेशा ये है। तो ये समझिए चक्कर है पूरा, कितना चक्कर है इसके अंदर, सब कितने इवेंट्स रिपीट हो रहे हैं, सब बहुत बहुत इवेंट सब रिपीट हो रहे हैं। कितने कलयुग आते हैं, ये कोई कैलकुलेट करके बता सकता है इसमें कितने कलयुग आते हैं? 36,000 कलयुग। कैसे? 36,000 गुना 1000, क्योंकि 36,000 बाद तो भगवान श्री कृष्ण आते हैं, 1000 साइकिल में एक बार आते हैं, तो 36,000 गुना 1000 मतलब 36 मिलियन, 3,60,00,000 कलयुग आते हैं एक ब्रह्मांड के लाइफ टाइम में। एक ब्रह्मा के टाइम में 3,60,00,000 मतलब 3,60,00,000 बार यहां पे जो पुरुष है लंबे बाल रख के घूमे होंगे, समझे? तो जब भागवतम में देते हैं 12वें स्कंद में कि कलयुग का वर्णन देते हैं, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये तो 3,60,00,000 साल की भी बात नहीं, हम अभी और बाहर जाके देखेंगे, ये तो एक यूनिवर्स के एक जीवन की ही बात हुई। तो वो ऑलरेडी है, इसको बोलते हैं त्रिकालदर्शी, जो ये देख पाता है, ये पूरा समय जो देख पाता है उसको त्रिकालदर्शी बोलते हैं। व्यासदेव थे, श्रील प्रभुपाद थे, ऐसे जो नित्य सिद्ध भक्त होते हैं वो त्रिकालदर्शी होते हैं, क्योंकि उनको काल सीधा पता है कितना कैसे आ रहा है। तो ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसलिए वेदों में यदि सब बताया गया है फ्यूचर, तो उसमें आश्चर्य की बात नहीं, 1000 बार हो चुका है, इसलिए दिख रहा है उसमें, क्योंकि चीजें उस प्रकार से हो रही है ना कि वेद उस प्रकार से बोल रहे हैं जो हो रहा है। तो अभी और थोड़ा बाहर जाते हैं, तो ये देखिए कितने ब्रह्मांड, ये कितने ब्रह्मांड नहीं है, ये ब्रह्मांड की अवधि जब पूरी होती है तो महाविष्णु के शरीर में वापस प्रवेश करके श्वासोश्वास चलता है महाविष्णु का, तो श्वासोश्वास से यही ब्रह्मांड जो अभी यहां पे है, तो ये उसकी पिछली वाली लाइफ साइकिल थी, पहली, दूसरी, तीसरी, और अभी ये चौथा है या पांचवा है, छठा है, जो भी है। भूतवा भूतवा प्रलीयते, बार बार आता है, बार बार जाता है। और ये कितना समय चलता है, इसकी साइकिल क्या है? ये इनफाइनाइट है, क्योंकि ये भौतिक जगत है और ये आध्यात्मिक जगत में हम प्रवेश कर लिया। आध्यात्मिक जगत नित्य है, इसलिए नित्य रूप से चलता रहता है। महाविष्णु के श्वासोश्वास से ब्रह्मांड बाहर आते हैं, वापस अंदर जाते हैं, आते हैं, वापस अंदर जाते हैं, आते हैं, वापस अंदर जाते हैं, ऐसे चलता ही रहता है। इसलिए यहाँ पे फिर आप बोलेंगे कि ये कितने सालों की साइकिल हुई, तो यहाँ पे गिनती नहीं चलेगी, सही, क्योंकि गिनती तो कोई रेफरेंस से होती है सालों के। यहाँ पे जैसे हमने मनुष्य के साल के अनुसार रेफरेंस लेके गिनती की है ना, वो गिनती यहाँ पे नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पे तो एक क्षण भी नित्य है, इसलिए वो कैलकुलेशन उधर नहीं होता है, ये नित्य रूप से चल रहा है। ये हमने जो थोड़ा ब्यौरा देखा वो श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 11वां अध्याय, शायद समय के ऊपर, उसका थोड़ा ब्यौरा देखा, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो बना नहीं सकता है पूरा, हम लोग कल का यहीं मच रहे थे इसलिए उधर थे। ये हमने देखा 4 युग की साइकिल का छोटा यूनिट लेकर के, उसको यहाँ पे 0.01 मिलीमीटर की साइज दी थी, वो लेकर के जो मिनिमम पॉसिबल यहाँ पे है। तो श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 11वें अध्याय में तो छोटे से छोटा टाइम का साइज दिया है, वो त्रसा रेणु बनने में जितना समय लगता है उसका दिया है, जो कि 1 सेकंड का लगभग 30,000वां भाग है शायद। तो वो लेंगे तो शायद एआई को बोलिए ना बनाए कुछ, देखते हैं कितना चलता है एआई वाला। तो वहां से लेकर के यहां तक पूरा समय है जो नित्य समय के साथ कनेक्ट हो गया। तो भौतिक जगत में समय बद्ध हो गया ना, वो कितना बद्ध हो गया? महाविष्णु सांस छोड़ते और अंदर लेते उतने समय में सबको अपना काम पूरा कर लेना है।
इसलिए बंधन हो गया ना। जैसे हमारे पास होता है ना, अभी जन्माष्टमी आएगी तो बस इतने समय में कलेक्शन कर लेना, तो एक बंधन हो गया, तो उसके अंदर पूरा करना पड़ता है। यदि कोई बंधन नहीं है तो खुला है नित्य रूप से। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी बंधन हो गया, महाविष्णु के श्वास से वो बंधन हो गया वो समय का। इसलिए जो समय है वो भगवान के द्वारा बद्ध है, भगवान समय के द्वारा नहीं। ये पहला पॉइंट है। और वो जो भगवान के द्वारा बद्ध समय आया एक यूनिवर्स के अंदर, एक ब्रह्मांड के अंदर, उसके अंदर फिर बाकी सब चक्र घूम रहे हैं। तो वेद जो है, शास्त्र जो है, वो ब्रह्मांड के अंदर से नहीं आ रहे हैं, वो इधर से है, नित्य जगत से है। इसलिए शास्त्र नित्य है, क्योंकि और शास्त्र में ये सब बताया गया है ना कि ये नित्य रूप से ऐसा आ रहा है। यदि नित्य शास्त्र अंदर बने होते, बता ही कैसे पाते। ये तो जिसकी नित्य दृष्टि है, जगत दृष्टि जो नित्य है जिसकी, वही बता पाएंगे। इसलिए वो है, वो वेद है, शास्त्र है, तो यहीं से आ रहे हैं। तो ये पूरा भौतिक जगत का एक ब्रह्मांड का हम ये लाइफ साइकिल देखते हैं, और लाइफ के अंदर बार बार कितनी बार तो ये आउट हो चुका है, और अभी यहाँ पे है, और आगे चलता रहेगा इसका। और ये एक ब्रह्मांड नहीं है, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। ठीक है। और ये है भौतिक जगत, जो नित्य जगत का एक बहुत ही छोटा भाग है। तो वेद नित्य जगत से आ रहे हैं, तो इसको तो अभी जूम आउट जूम इन हो नहीं सकता है, इसलिए उसको छोड़ देंगे। इसके अंदर जूम इन करके थोड़ा देखते हैं। अरे कहाँ गया, हाँ, कि ये जो भौतिक जगत दिखा रहे हैं, और भौतिक जगत से महत्तत्व के माध्यम, महत्तत्व से छेद करके दिखा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण दिख रहे हैं। उनका विस्तार है महाविष्णु। तो ऐसे हमने समय की गणना थोड़ी देखी। तो जो वेद है, जो शास्त्र है, वो नित्य जगत से आने के कारण नित्य है। तो ये मैं कैसे कह रहा हूं नित्य जगत से आ रहे हैं? शास्त्र में ही वर्णन है। भगवान के स्वाच्छोश्वास से, अभी मैं समय कम है इसलिए प्रमाण यहाँ पे प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। सभी चीज़ों के प्रमाण है हमारे पास, इसमें ऑलरेडी इकट्ठा भी किए हुए हैं, लेकिन अभी सब दिखाने जाएंगे तो समय समाप्त हो जाएगा। वो निकाल लीजिए, आप कंप्यूटर ले लीजिए। इधर नहीं है, लगा दीजिए। हाँ, साइकिल लेक्चर तो मैं रिपीट करता ही हूँ हमेशा, और अभी ये आ गया इसलिए मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। वो रिकॉर्डिंग हो गया, सुन लीजिए वापस, जितनी बार सुनना है सुन लीजिए। और यदि देखो, सिंपल वस्तु है, भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की मदद की, कुंती की मदद नहीं की, क्योंकि कुंती महारानी के पास और कोई कुंती की मदद, सॉरी क्या था, हाँ, कुंती की मदद नहीं की, द्रौपदी की, क्योंकि द्रौपदी के पास कोई था नहीं मदद करने के लिए, और कुंती के पास तो उनके पुत्र थे। तो ऐसे ही जिनके पास अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो आपके पास रिकॉर्डिंग है, तो फिर प्रवचन नहीं होगा वापस। सही, गुरु 10 बार बताएगा, यदि शिष्य रिकॉर्डिंग करके नहीं सुनता है तो सिंपल वस्तु है ना, दोनों सी शास्त्र में कैसे चलेगी? तो इसलिए आपके पास बहुत बढ़िया अभी साधन है। देखो, आधुनिकता का लाभ तो है इतना, इसलिए आप ले लो। ठीक है, मजाक था। तो ये नित्य जगत से आ रहे हैं वेद शास्त्र। तो फिर प्रश्न होगा कि नित्य जगत से वेद शास्त्र आ रहे हैं, अभी ब्रह्मांड में भी आए, तो हम देखते कि पृथ्वी पे तो वर्णाश्रम है, यहां के अलावा कहीं भी और क्या 4 वर्ण 4 आश्रम के नियम पालन होते होंगे? ये सभ्यता का सब नियम पालन होते होंगे? क्योंकि एक प्रश्न उठा है कि अभी ये प्रश्न लॉजिक बहुत ही तार्किक नहीं, व्यवहारिक प्रश्न है कि भगवान यहां पे आए तो उन्होंने धोती पहनी, उत्तरी पहनी, गत उत्तरी यहाँ आता है ना, सुबह जो करते हैं उसमें,
तो उत्तरी पहनी, धोती पहनी उन्होंने, और लड्डू खाए, रोटी खाई, दाल चावल खाया, सब्जी खाई, माखन खाया, और यशोदा माई और सब माखन निकालते थे मटके में रख के, गायों को दोह करके। तो ये जो सब जीवन शैली है, तो हम जब जाएंगे उधर गोलोक में प्रवेश करेंगे आध्यात्मिक जगत में, तो वहां पे भी क्या इसी प्रकार से कर रहे होंगे भगवान? यहाँ पे आए तो यहाँ की रीति पालन की, नो डाउट, भगवान कहते हैं मुझे भी पालन करनी पड़ती है, अन्यथा लोग क्या करेंगे, तो वो ठीक है। क्या उधर भी ऐसा होगा गोलोक में? ये भी एक प्रश्न है। क्या गोलोक में कुछ और ही पहनते होंगे ना भगवान? जरूरी नहीं है कि धोती ही पहनते हो, जरूरी नहीं है कि लड्डू ही खाते हो। ये तो यहाँ पे हम लड्डू खाते हैं तो लड्डू खाते हैं, साउथ इंडिया में जाते हैं तो इडली खाते हैं, इटली में जाते हैं तो पिज्जा खाते हैं, सही। वो तो जहां, वो तो आपकी सेवा को लेने के लिए भगवान स्वीकार कर रहे हैं, तो वो अपने जगत में क्या खाते होंगे, ये प्रश्न उठता है ना। अपने जगत में क्या खाते होंगे? मुंबई में वड़ा पाव खा लेंगे, लेकिन जहां पे ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि भाई सामने वाला जो देता है उसको खाना है, तो अपने जगत में क्या खाते होंगे? तो एक सुझाव हो सकता है कि वहां पे भी वड़ा पाव होगा, वहां पे भी पिज्जा होगा, जो वक्त जहां पे जो देते हैं वो लेते हैं। लेकिन उसका उत्तर क्या है, क्या होगा वहां पे? ये प्रश्न को यदि लें तो वेद नित्य है, इस तरह से वेद के अंतर्गत बताई गई संस्कृति भी यदि नित्य है, तो शास्त्र में वर्णन आता है कि जो विधि निषेध आते हैं शास्त्र में, ये करो और ये मत करो, तो विधि जो है ये करो, वो भगवान को उसी प्रकार से प्रिय है कार्य, भगवान को प्रसन्न करने वाला है, उनको उसी प्रकार से प्रिय है, इसलिए उसको विधि के रूप में बताया गया है। क्योंकि हमको भगवान की सेवा प्रिय नहीं है, इसलिए हमको करना पड़ता है, वो ऐसा हो सकता है, तो विधि रूप में है। और जो भगवान को प्रिय नहीं है वो निषेध रूप में है शास्त्र में। इसलिए जो है विधि निषेध है वो उधर भी है ही, आध्यात्मिक जगत में भी, लेकिन वहां पे स्वाभाविक रूप से भक्त लोग ऐसी चीजें करते हैं जो भगवान को प्रिय है, और ऐसी चीजें नहीं करते जो भगवान को प्रिय नहीं है, इसलिए उसको नियम के रूप में नहीं रखना पड़ता, वो है ऑलरेडी। अर्थात उन लोगों की जीवन शैली ही ऐसी है, आध्यात्मिक जगत की भगवान की जीवन शैली उसी प्रकार से है। उनको गाय चराना ही अच्छा लगता है तो करते हैं, उनके साथ उनके ग्वाल बाल भी वही चीज करते हैं। गायों को मारना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो निषेध में, यहाँ पे निषेध में आ गया क्योंकि हमको अच्छा लगता है तो निषेध करना पड़ा। वहां पे स्वाभाविक रूप से कोई नहीं करते हैं, तो ये वहां पे भी यही संस्कृति है, ऐसा प्रस्ताव है, और निषेध रूप में ये है। तो अभी मैंने थोड़ा दिया था वो करने के लिए, प्रमाण तो है, काफी प्रमाण है, लेकिन अभी डिस्प्ले नहीं कर सकता। यदि ऐसा हुआ कल, यदि हम सुबह में डिस्प्ले करेंगे प्रमाण, ऐसा होगा तो, क्योंकि प्रमाण की लड़ी लगा करके रखनी पड़ेगी। तो अभी आज का जो विषय है मुख्य, उसको ले लेते हैं, पूरा करते हैं, क्योंकि अन्यथा बहुत लोग नहीं आ पाएंगे। तो हम अभी इस प्रकार से चलते हैं तो आसान रहेगा समझना। हम अभी यहाँ पे धोती और ये सब पहन के बैठे हैं, अभी खाएंगे प्रसाद में तो लड्डू खाएंगे और दाल चावल सब्जी ये सब खाएंगे हम अभी, ठीक है। हम यहाँ पे पिज्ज़ा पास्ता केक इत्यादि नहीं बनाते हैं, और अलग अलग प्रकार के जो शरीर मन वचन से कार्य शास्त्र में बताया उस प्रकार से करने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी ये परिसर में कितने % लोग ये पालन कर रहे हैं? मान लो धोती कुर्ता ले लो, कितने, धोती ले लो, धोती उत्तरी, कितने लोग धोती पहनते हैं ये परिसर में? कितने %? 100%, 100%, ठीक है। तो हमारा पक्ष जीत गया, धोती पहनने वाला, ठीक है। ये परिसर को आप, इसी परिसर में यदि आप इसको और ज़्यादा बड़ा करेंगे थोड़ा,
स्पेस में पूरा पटेल नगर ले लेंगे तो कितने % लोग धोती पहनते हैं? धोती और साड़ी दोनों गिन लीजिए। मतलब कहने का तात्पर्य कि इस प्रकार का जिसको हम वैदिक ड्रेस कहते हैं, कितने % होंगे? 1 या 2%। मान लो यहाँ पे 100 रह रहे हैं तो पटेल नगर में क्या 10,000 लोग होंगे कि उससे ज़्यादा होंगे? ज़्यादा होंगे, तो 1% भी नहीं रहेगा। ठीक है, उसको पूरा भोपाल कर दें तो क्या होगा? 0 ही हो जाएगा, ऐसा कहेंगे। अभी तो केवल भोपाल ही बात हुई है। भोपाल की जगह पूरा मध्य प्रदेश कर दिया तो क्या होगा? इसमें गांव भी आ गए, इसलिए वो थोड़ी गिनती कर लीजिएगा, 0 ही रहेगा। मध्य प्रदेश का आपने पूरा भारत कर दिया तो क्या होगा? भारत का पूरा वर्ल्ड कर दिया। 770 करोड़ लोग में कितने धोती पहनते हैं? कितने %? 0 ही गिना, मतलब होंगे। ऐसा नहीं कि पूरा 0 है, क्योंकि कुछ लोग तो पहन ही रहे हैं, जो भक्त लोग हैं। तो आपको पता है वो जो एक कुत्ता बैठा है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन सामने 150 कुत्ते उसके विरुद्ध हैं, तो क्या करेगा? पूंछ दबा करके ऐसा ऐसा करके निकल जाएगा, नहीं ये कोई मुझसे गलती नहीं हो जाए। तो इसी प्रकार का अनुभव भक्त को होता है कि मैं अकेला धोती पहना हूं, ये तो बाकी कोई तो या तो बदल के पैंट पहन लेता है या धोती के ऊपर पैंट पहन लेता है, जो भी है भाई। इधर अभी वो अपने आप को अकेला महसूस करता है कि अकेला मैं ही ये कर रहा हूं। तो पूरे विश्व का गिने तो 770 करोड़ लोग के बीच में हम लोग, ये कुछ लोग कुछ पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें भी जो फार्म प्रोजेक्ट्स में रहते हैं वो ज्यादा पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो तो और कम हो गए। वैदिक सभ्यता को रियली में पालन करने वाले 1% पालन करने वाले फार्म कम्युनिटी के लोग वो सिटी वालों की कंपैरिजन में काफी कम है भक्त में। और ये बात सबको भी मिला करके केवल एक धोती की बात ले तो ही, केवल धोती पहनने का ही यदि हम वैदिक कल्चर मान ले पूरा, तो भी तो 0 ही % निकल रहा है पूरे 770 करोड़ लोग जो हैं पृथ्वी पे उसमें। तो इसलिए अक्सर भक्तों को लगता है हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कोई नहीं किया है, ना तो कोई करता है, पता नहीं है ठीक भी है कि नहीं। विश्वास में कमी रहती है, और विश्वास है तो भी कम से कम ये वाली फीलिंग तो हमेशा रहती है कि हम वो कुत्ते वाली फीलिंग ऐसा दबा कर पूंछ दबा के निकल जाए। उसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं हिंदी में, इंग्लिश में तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स करके आधुनिक मनोवैज्ञानिक कल्पना करते हैं, वो ऐसा कुछ चीज है इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जैसा, ऐसा। लेकिन ऐसा फीलिंग समझिए ना। तो अभी हम दृष्टि और बढ़ाते, क्योंकि हमने अभी देखा ना थोड़ी दृष्टि बढ़ाते रहते हैं हम, तो हम और थोड़ी दृष्टि बढ़ाते हैं। ये पृथ्वी की हमने बात की, तो हमारे ये पृथ्वी जम्बू द्वीप में है। जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है, उसमें से एक भारतवर्ष है। तुमने भारतवर्ष के भारत खंड की बात कर ली, ठीक है। अभी 9 वर्ष का वर्णन देखिए आप, जम्बू द्वीप के 9 वर्ष का वर्णन। श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद खोलिए, पढ़ लीजिए उसके ये भाग। जम्बू द्वीप का वर्णन एक अध्याय में है। वहां पे लोग क्या खाते हैं, पीते हैं, क्या पहनते हैं, अर्थात किन आधारों पे जीवन जीते हैं, जीवन शैली कैसी है, तो उसमें आपको वर्ण विभाजन प्राप्त होगा। वर्णाश्रम, वैदिक धर्म, यज्ञ करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। भगवान की पूजा इस प्रकार से करते हैं, ये लोग ये अवतार की पूजा करते हैं, ये लोग ये अवतार की पूजा करते हैं, ऐसा करके पूरा वर्णन है उधर। तो जम्बू द्वीप का पॉपुलेशन कितनी होगी? 770 करोड़, उसके सामने 0% भी नहीं होगा। और वो लोग सब ऐसा जीवन जीते हैं। तो थोड़ा दृष्टिकोण बड़ा किया तो ये 0 हो गया। आधुनिक लोग जो पैंट शर्ट पहन करके जीते वो 0 हो गया, ऑलमोस्ट 0 उधर। ज्यादातर हमारे जैसा जी रहे उस प्रकार के जीते हैं। हाँ।
इसलिए उसको इमेजिन करने के लिए जम्बू द्वीप को, अभी मैराथन चल रही है, भागवतम सेट नहीं है तो भागवतम सेट खरीदिए, उसका पंचम स्कंद में जाइए और जम्बू द्वीप का अध्याय पढ़िए, ठीक है। उसको मैं इमेजिन नहीं करवाऊंगा यहाँ पे ठीक है। भारतवर्ष अर्थात यह पृथ्वी जम्बू द्वीप का एक छोटा भाग है, जहां पे हम जा नहीं सकते हैं बिना पुण्य कर्म के। बाहर चार्ट लगा हुआ है, गोलोक चार्ट, वहां पे 7 द्वीप, उसमें जम्बू द्वीप, उसमें पृथ्वी और सब उधर दिया हुआ है, उधर आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। और वो केवल चार्ट ही मत पढ़िए, वो चार्ट मैं ऑफर देता हूं, भागवतम खरीदिए इधर से, चार्ट फ्री में मिलेगा घर पे, आज जो खरीदा होगा उसके लिए, ठीक है। पैसे मुझसे ले लेना चार्ट के। और भागवतम पंचम स्कंद खोलिए और डिटेल में पढ़िए ठीक है। कुछ तो होमवर्क होना चाहिए, बिना स्वाध्याय ज्ञान टिकता नहीं है, स्वाध्याय कीजिए। तो जम्बू द्वीप की तो बहुत पॉपुलेशन है, वो सब वैदिक धर्म जीती है, इसलिए एक ही शॉट में आधुनिक जो जीवन शैली वो 0 हो गई। जम्बू द्वीप भूमंडल का भाग है, भूमंडल में 7 द्वीप हैं, उसमें से एक जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के बाद प्लक्ष्व द्वीप, शालमली द्वीप, ऐसे हैं 7 हैं, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप पे अंत होता है उसका, जहाँ पे सूर्य घूमता है। तो इन 7 का वर्णन में वो लोग क्या धर्म पालन करते, सब में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और वैदिक धर्म यज्ञ करते हैं, और भगवान विष्णु के किसी न किसी अवतार की पूजा करते हैं नित्य रूप से। ये सब वर्णन है उधर, ठीक है। तो वो तो और बड़ा हो गया। इसके बाद स्वर्ग लोक के पे जाएंगे ऊपर, तो वो लोग भी यही चीज पालन करते हैं। और सत्य और 4 लोक है ना ऊपर, इससे भी ऊपर, सत्य जना तपा सत्य तपा जना महर जना, ये 4 लोक में भी जो ब्रह्मा जी का लोक सत्य लोक है, यहाँ पे भी ये लोग वेद शास्त्रों के आधार पे ही जीवन जीते हैं। पूरा ब्रह्मांडी ऐसे जी रहा है, अभी के समय की बात कर रहा हूं मैं, अभी राइट नाउ। और इस जगह पे, यहां पे जहां हम बैठे हैं अभी, इस पृथ्वी पे, आप 5000 साल पीछे जाइए तो लोग जंगल में नहीं थे, जैसा हम कल देखें। 5000 साल पीछे जाएंगे तो पैंट शर्ट सब गायब हो जाएंगे, वापस धोती आ जाएगी। पूरी पृथ्वी पे सब लोग यही पहनते थे, चाहे आप रशिया में जाएं, अफ्रीका में जाएं, सब कपड़े लपेटते थे, सिले हुए पैंट शर्ट करके नहीं पहनते थे। 5000 साल पूर्व जाइए बस तो ये तो इस जगह पे, इस समय पे थोड़े लोगों के द्वारा, ब्रह्मांड में थोड़े लोगों के द्वारा इस थोड़े समय के लिए कुछ चेंज आया है। बाकी तो समय में भी देखें और विस्तार में भी देखें, हर एक जगह पे तो वैदिक सभ्यता ही पालन हो रही है, वैदिक संस्कृति ही पालन हो रही है। और कितने समय से, और समय के बाद में भी हमने देख लिया, सत्य त्रेता द्वापर कली, सत्य त्रेता द्वापर कली, ऐसा करके नित्य रूप से ये चली आ रही है। लेकिन हर कलयुग में थोड़ा ये होता है इस प्रकार से। तो ये वाली जो सभ्यता है पैंट शर्ट इत्यादि पहनने वाली, वो भी कोई नई नहीं है, वो भी एक जगह पे उपलब्ध है। और वो हमने नीचे के पाताल लोक नहीं देखे अभी, 7 पाताल लोक है ना, कौन कौन से, अतल सुतल वितल तलातल रसातल महातल पाताल, उसमें से एक पे इस प्रकार की सभ्यता है जिसमें हम अभी जी रहे हैं। वो भी हमेशा आती रहती है, वो उधर है हमेशा से, वो उसका लोक है, वो उसका लोक है, वहां पे लोग ऐसे ही जीते, उसको मय दानव का लोक कहते हैं। तो मय दानव के लोक में इसी प्रकार से चलता है। इस पृथ्वी लोक पे अभी ये प्रकट हो रहा है,
अब ये प्रकट हो रहा है पृथ्वी लोक पे इस पर्टिकुलर समय में। तो माया दानव असुर है। असुर अलग अलग प्रकार के होते हैं, सभी अलग अलग लोक में अलग अलग प्रकार की चीजें पालन करते हुए असुर है, लाइफस्टाइल अलग अलग है। उसमें ये चारवाक का मत पालन करने वाले असुर है जो इस प्रकार की लाइफस्टाइल जीते हैं। तो ये यहाँ पे भी प्रकट हो रही है। तो इसलिए ये भी जो जीवन है, ये प्रकार की जो लाइफस्टाइल है वो भी नित्य है। क्या है? नित्य है। पैंट शर्ट पहनना और सेल फोन उपयोग करना और सब कुछ, टैब में पेन से लिखना, घड़ी पहनना, ये सब भी नित्य है। ये पहली बार सुना होगा ना? ये सब भी नित्य है, भगवत गीता में कहते हैं भगवान। क्योंकि असुरी प्रकृति भी नित्य है, दैवी प्रकृति भी नित्य है। समस्या क्या है? दैवी प्रकृति है और एक असुरी प्रकृति है। एक भगवान को अप्रसन्न करने वाली, भगवान से दूर लेकर के जाने वाली है, दूसरी भगवान को प्रसन्न करने वाली है, भगवान के पास लेके जाने वाली है। भौतिक जगत में दैव असुर द्वभूत सर्ग लोके अस्मिन दैव असुरे वच। आध्यात्मिक जगत में विधि निषेध है, तो निषेध वाला कोई करता नहीं है, सही। इसलिए आध्यात्मिक जगत में दैव प्रकृति है, वो वही है, और कोई प्रकृति नहीं है। जो असुरी प्रकृति है उसका अस्तित्व आध्यात्मिक जगत में अस्तित्व नहीं होने के माध्यम से केवल मन में कंस असुर है, ये हमारे सब लोगों को परेशान कर रहा है, भगवान को मारने आएगा, ये विचार रूप में है उधर, उससे डरते हैं भक्त लोग। लेकिन वास्तव में कंस उधर है नहीं, वो भौतिक जगत में है। असुरी प्रकृति, इसलिए भौतिक जगत में दैवी असुर दोनों प्रकृति की जीवन शैली आपको प्राप्त होगी। तो इसलिए जो दैव लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, वो दैवी प्रकृति शास्त्र की जीवन शैली से चलते हैं, असुरी प्रकृति को वर्जन करते हैं। तो ये भी नित्य रूप से विद्यमान है, ये प्रकृति दैवी और असुरी। तो इसलिए असुरी प्रकृति का यह भाग है, इसलिए हम उसको नहीं लेते हैं। ये कोई इन्होंने नया इजाद नहीं किया, ये हमेशा से है। जिसको अच्छे से इसी में जीना है तो मैं दानव के लोक में चले जाएं, तो इससे भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलेगी। आपको यदि जानना है कि फ्यूचर में 1000 साल बाद क्या होने वाला है, तो उधर एक चक्कर लगा क्या हो, तो आपको पूरा लिस्ट देंगे मैं दानव। देखो आप अभी यहाँ पे हो, अभी ये मैं भेजूंगा, फिर ये भेजूंगा, फिर ये भेजूंगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर आप इधर आकर के बताओ सबको बाद में ये होने वाला है, बाद में, तब फ्यूचर को जानने वाले हो गए। वो चीज़ ऑलरेडी भागवतम में दे दी है कि ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, सही मोटा मोटा उधर दे दिया है पूरा। तो ऐसा है, तो ये पूरा पिक्चर है। इसलिए यदि कोई बोले कि वैदिक सभ्यता कब शुरू हुई, तो बोलेंगे कभी नहीं। और यदि बोले कि आधुनिक सभ्यता कब शुरू हुई, वो भी कभी नहीं, वो हमेशा से। यहाँ पे कब शुरू हुई यदि कहें, तो इस साइकिल में कलयुग आने पर 200 साल पहले आधुनिकता शुरू हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन से 300-400 साल पहले शुरू हुई, ऐसा कभी कह सकते हैं। इस साइकिल में अभी शुरू हुई, लेकिन वास्तव में वो भी माया दानव के जगत में है। तो ये वास्तविक हिस्ट्री है। हिस्ट्री का अर्थ है इतिहास, संस्कृत में बोलते हैं इतिहास। इतिहास, ऐसा हुआ था। ऐसा, इति मतलब ऐसा, ह मतलब था, और आस मतलब हुआ। इतिहास, ऐसा हुआ था, उसी को इतिहास कहते हैं। और उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। और वो क्योंकि इतिहास बार बार वही चीज आती रहती है, इसलिए वो जो बद्ध जीव है उसके लिए वो भूत, वर्तमान और भविष्य लगता है। जो मुक्त जीव है उनके लिए सब कुछ नित्य रूप से विद्यमान दिखता है उनको। इसलिए हमारे लिए वो इतिहास पहले था, अभी हुआ, ऐसे आता है। बाकी जो सब शास्त्र हैं वो भी भगवान विष्णु के स्वाच्छोश्वास से ऐसे ही आए हैं। जैसे ब्रह्मांड आते हैं, हर एक ब्रह्मांड में जाते हैं,
और ये शास्त्र नित्य रूप से आध्यात्मिक जगत में विद्यमान है। तो अभी पॉइंट आएगा कि भौतिक जगत की हमने बात की, नित्य रूप से इसमें है, लेकिन वो तो पॉइंट रह गया कि गोलोक में क्या है, गोलोक में क्या है, उसका केवल एक छोटा प्रमाण है, इसलिए पहले दे देता हूं। ज्यादा प्रमाण के लिए कल हम शायद ले पाए तो ले सकते हैं, अन्यथा ये तो बड़ी वस्तु है। तो गोलोक में क्या है, ये यदि प्रश्न किया जाए तो उसका प्रमाण है प्रायः शास्त्रों में जो वृंदावन का वर्णन आता है, वो वृंदावन का वर्णन भौम वृंदावन का होता है। चालू कर सकते हैं। आ गया। तस्मिन् अखिल देवता नाम, अभी ये बृहद भागवत अमृत है। नहीं आया अभी तक। इसमें दिखा तो रहा है कि पहुंच गया, ठीक है। क्या डुप्लीकेट किया मैंने, क्या है डुप्लीकेट? उसमें सोर्स सिलेक्ट कीजिए। ये बृहद भागवतामृत है। बृहद भागवतामृत में वैकुंठ जगत का भी वर्णन आता है और गोलोक का भी वर्णन आता है। और गोलोक के अंदर क्या क्या चल रहा है, जो गोप कुमार है वो इस भौम वृंदावन में पूरी साधना करते हैं, अच्छे से नारद मुनि ने बताया उस प्रकार से हरिनाम संकीर्तन करके, और फिर उनकी सिद्धि होती है और उनको विमान आता है लेने के लिए, और वो विमान वैकुंठ जगत से होता हुआ, सब जगत दिखाता हुआ, वैकुंठ जगत पूरा अलग अलग प्रकार से, अयोध्या से होता हुआ, द्वारकापुरी से होता हुआ गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता है, गोलोक में प्रवेश करता है, जहां पे मथुरा और वृंदावन है। तो जब प्रवेश करते हैं गोप कुमार, तब वो मथुरा में जाते हैं और मथुरा में देखते हैं कि यहाँ पे सब लोग कंस के भय से भयभीत है, ऐसा सुनाई देता है, कंस नहीं दिखते हैं। और यहाँ पे तो भक्ति करना बहुत कठिन हो रहा है कृष्ण की। तो ये सुन करके वो भी चले जाते हैं, वो वृंदावन की तरफ चले जाते हैं। फिर यहाँ पे कहते हैं तस्मिन अगम्य अखिल देवता नाम लोकेश्वराणाम अपि पार्षदानाम एतस्य भू भारत वर्ष कियार्यवर्त देशस्य निरूप्य रीतिम। यहाँ पे देते हैं ये कि भू भारत वर्ष की आर्यवर्त देशस्य रीतिम निरूप्य, कि भारत वर्ष में, भू में मतलब यहाँ पे भौम वृंदावन जो है वो आर्यवर्त में है। तो आर्यवर्त में जो रीति है, श्लोक का अनुवाद में आप पढ़ सकते हैं, आर्यवर्त में जो रीति है यहाँ पे, अर्थात यहाँ के वृंदावन इत्यादि जगह पे रीति अर्थात जीवन शैली जैसी चल रही है, शरीर मन वचन से जो कार्य करना होता है उसको टेक्निकली शास्त्रों में रीति कहते हैं, ये रीति। तो यहाँ की रीति पालन कर रहे हैं ये लोग, इस प्रकार से मैं देख रहा हूँ पूरा। और ये देख करके क्या हो रहा है कि वो रीति की बात की, दिव्याम दिनेशोदगमना आदिना एताम भौमीम
नृभाषा चरित आदि नापी महाचमत्कार भरेण, इससे मुझे बहुत चमत्कार हुआ। तो रीति कैसी है? दिव्य रीति है, जो सूर्य दिनेश मतलब सूर्य के उद्गम और अस्त, ये दोनों चीज वहां पे उसी प्रकार से हो रही है जैसे यहाँ पे हो रही थी। और भूमि भी इस प्रकार से है। और नृभाषा चरिता, भाषा भी इसी प्रकार से हो रही है जो यहाँ पे वृंदावन में, मतलब ब्रजभाषा, इस प्रकार की भाषा चल रही है। और चरित मतलब आचरण, सब लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं। चरित बहुत ही सामान्य संस्कृत शब्द है कि जिसका अर्थ होता है कि सुबह सोने से लेकर रात, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक लोग कैसे कार्य करें, इसके जो उसको चर्या कहते हैं। तो वो चरित भी इसी प्रकार से, इसके कारण वो चमत्कार हुए बहुत। नर भाषा, सूर्य आदि की गति, मनुष्य जैसी आकृति, सब लोग भी उसी प्रकार से दिख रहे, आचरण इत्यादि। तो यहाँ पे टीका में, ये जीव गोस्वामी की टीका है, बृहद भागवतामृत सनातन गोस्वामी का ग्रंथ है जिसमें जीव गोस्वामी की टीका है। सनातन गोस्वामी ने एक ग्रंथ प्रकाशित किया था, ऐसा नहीं कि उन्होंने लिखा है। ये वास्तव में जो श्रीमद् भागवत जब परीक्षित महाराज ने सुन लिया, उसके बाद तक्षक आने तक थोड़ा सा समय बचा था। वो समय में उनकी माता उत्तरा प्रश्न करती है कि भाई आपने तो सुन लिया, मेरा क्या, तुमने तो सुन लिया, लेकिन मुझे कुछ तो सुना दो, इतना महान चीज सुनी है। तो वो जो सुनाया वो बृहद भागवतम, जो सनातन गोस्वामी अभी प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भुवः पृथ्वी, या भुवः मतलब पृथ्वी के, भारतवर्ष संबंधिनः आर्यवर्त संज्ञ देशस्य, भारतवर्ष के संबंध में आर्यवर्त नामक जो देश है उसकी जो रीति है, जो व्यवस्था है, उसको देख करके, निरूप्य समालोक्य, उसको देख करके महता चमत्कार भरेण, बहुत ही चमत्कार से कौतुक अतिशय न रुद्ध सन, वो रुद्ध हो गए। तो फिर यहाँ पे आगे कहते हैं कि क्या, दिनेशस्य मतलब सूर्य का, उद्गमन उदयस्य तदादिना, उदय इत्यादि बता रहे हैं। दिव्याम अंतरिक्षवर्तिनी, जो अंतरिक्ष में भी जिस प्रकार से चल रहा है, नृणाम भाषा चरितादिना भूमिवर्तिनी अपि, तो जो सब चल रहा है वही, ये तो वही चीज बताई इसमें। फिर आगे कहते हैं, ठीक है अभी हम इसमें और प्रमाण कर लेंगे। ये जो बताया कि वो इसी प्रकार से चल रहा है, ये यहाँ पे बताया, आगे दो जगह पे इसी चीज को रिपीट करते हैं। और जब यहाँ की लीलाएं वर्णन होती है इसमें, तो जो भूमि पे यहाँ पे सब शास्त्र के नियम है वेद के, उसी प्रकार की चीजें वहां पे हो रही है। जैसे आरती करने के लिए सब जा रही है गोपियां, तो उसमें सामग्री भी क्या है वो भी बताया। पहले तो आरती करना ही वैदिक रीति है, और उसमें क्या क्या सामग्री है, धूप दीप चंदन माल्य, वो सब रीति बताई, वो उसमें वर्णन है। उसके बाद जब भोजन लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण भोग ग्रहण करते हैं, तो भोग की आइटम्स क्या क्या है वो बताई। तो उसमें पिज्जा पास्ता वाली चीजें नहीं है, वो उसमें इडली भी नहीं है वहां पे, क्योंकि ये रीति कहाँ की है, आर्यवर्त देशस्य रीति। वहां पे इडली नहीं खाते हैं, वहां पे खाते लड्डू खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं। तो वो सब आ रहा है। मालपुआ खाते हैं, सही, मालपुआ तो आप सबने खाया होगा, सही। और मालपुआ को किस तरह से खाते हैं, खीर के साथ खाते हैं, सही। तो ये मालपुआ और खीर को मिक्स करने खाने की रीति किसी ने बनाई नहीं है, यहाँ पे वर्णन है उसका। गोलोक में भगवान मालपुआ को खीर के साथ मिक्स करके खाते हैं। तो ये रीति उधर है आर्यवर्त की। तो ये सब वर्णन में प्राप्त होता है, उपनयन संस्कार की भी बात प्राप्त होती है। तो वर्णन में प्राप्त हो गया, मतलब गोलोक में इस प्रकार से चल रहा है। जो बात हुई थी कि वहां पे क्या कर रहे, तो ये नित्य है कि नहीं है। तो अभी कोई बोलेगा तो फिर इडली नित्य नहीं है क्या, सही। वैकुंठ में जाइए, द्रविड़ देश की जो रीति है, ये आर्यवर्त देश की रीति थी ना। शास्त्र में
वो द्रविड़ देश बताया गया है, श्रीरंगम, तिरुपति इत्यादि। द्रविड़ देश में जो करा रहे हैं वो वैकुंठ में है। बंग देश की रीति मायापुर में है, आध्यात्मिक जगत में भी है ना, चैतन्य में। तो चैतन्य महाप्रभु भी है, दाइस है और सब्जी है। तो बंग देश की जो रीति है, बहुत सारी सब्जियां खाना राइस के साथ, और वो उधर चल रही है। उत्कल देश की रीति जगन्नाथपुरी में होगी, जगन्नाथपुरी भी है ना आध्यात्मिक जगत में। द्वारका वाली रीति गुजरात वाली रीति है। तो होगा कहीं कहीं मीठा डालना भी होगा उसमें अभी वर्णन देखेंगे तो पता चलेगा। तो ये सब रीतियां देखिए, लेकिन इटली वाली रीति नहीं है। इसलिए भारतवर्ष जो है उसका महत्व है। जो धाम है, जो प्रकट है यहां पे, वो भारतवर्ष में सब धाम प्रकट है, सही। वो उस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब नहीं है, हूबहू आध्यात्मिक जगत जो है वो यहां पे आकर के बसा दिया, वो दिखाते हैं वहां पे धाम। वही रीति को पुनर्जीवित करने के लिए, पुनर्जागृत करने के लिए, या तो पुनर्जागृत है भी तो वो रीति करते करते आप पुनः उस अभ्यास करके वापस भगवत धाम जाने के लिए कैसे अभ्यास करें, उस भावना को पुनर्जागृत करने। केचिदाहुर अजम जातम पुण्य श्लोक से कीर्ते इत्यादि आता है जो हम सुबह गाते हैं। उसमें एक आता है ना कि लेकिन वास्तविक एक कारण, महत्वपूर्ण कारण जो बताते हैं कि आप अपने भक्तों को भक्ति में उत्साह देने के लिए आते हैं। वो जो भक्ति की रीति है, नवविधा भक्ति, उसको पुनर्जीवित करने के लिए आते हैं। पुनर्जीवित मतलब उसमें उत्साह और पूरा कनेक्शन हो जाए इससे। तो ये अलग अलग जो विशेष ये जो भारत खंड है उसका ये विशेषता हमेशा से रही है। गंगा, यमुना इत्यादि जो सब नदियां हैं, ये सब जो है उस जगत का विस्तार यहाँ पे दिया है। जो अभी हम बोलते हैं ना गोवर्धन पूजा पे, निज निकट निवास देहि गोवर्धनत्वम, क्या आप है गोवर्धन, आपके निकट मुझे निवास दीजिए। अभी हम बोलते हैं कि यही तो अभी ये वृंदावन है, इसको देख लो, और उधर भी वही है। तो बोलेंगे यहाँ पे तो प्रभु जी बहुत सारे रोड हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, सही। तो शास्त्र में जब पढ़ते हैं कि यहाँ का वृंदावन और उधर का वृंदावन में कोई भेद नहीं है, तो हम सोचेंगे कि वहां पे भी तो रोड होंगे, सही। यहाँ पे रोड है तो उधर भी होंगे ना। यहाँ पे वृंदावन में सब कुछ, आज तो जो भी सब कुछ है वो उधर होगा, फिर ऐसा नहीं है। अभी क्या है, अभी भी वृंदावन में वो सब कुछ नहीं है। वृंदावन के ऊपर दिखता है, लेकिन वो अलग लेयर में है। हमें डिजाइनिंग की भाषा में वो अलग लेयर है। मतलब कि वो जो प्रौढ़ माया होती है, भगवान की अंतरंगा माया ही, अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति की तरह काम करके उसको आच्छन्न कर देती है। वो वास्तविक वृंदावन हमको दिख नहीं रहा है, अभी जाते हुए भी हमको जाएंगे तो भी नहीं दिखता है वास्तव में। माया जवनी काच्छनम, उस तरह से। और भगवद गीता में कहते नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। तो भगवान का जो धाम है वो यहाँ पे होते हुए भी हमको नहीं दिख रहा है, वो माया से आवृत हो गया है इस तरह से। लेकिन जो भक्ति भाव से जाते हैं वो फिर भी उस धाम का लाभ उठा पाते हैं, भले उनके चर्म चक्षु से वो देख नहीं पाए। तो इसलिए वो जो है वो तो ओरिजिनल अभी भी इधर भी ऐसे ही है, लेकिन वो आवृत हो चुका है। और वो जो ओरिजिनल है वही गोलोक वृंदावन का प्रतिरूप है। इसलिए भारतवर्ष का महत्व है इतना कि यहाँ पे सभी धाम प्रकट हुए। यहाँ पे अलग अलग जो उत्कल देश, द्रविड़ देश, गुर्जर देश, मध्य देश, आर्यवर्त, ब्रह्मावर्त, बंग देश, ये सब मिला करके वो पूरा भारत हो रहा है। यहाँ की रीति जो चली आ रही है, नित्य रूप से ये रीतियाँ यहाँ पे स्थापित हुई है। इसलिए बताया जाता है कि यदि धर्म पालन करना है तो इन देशों में रहो, क्योंकि यहाँ पे वो नित्य रीति को स्थापित किया है और बचाने के लिए भी भगवान आते हैं यहाँ पे उन रीतियों को। तो ये है वैदिक संस्कृति का मूल जो नित्य है। इसलिए नारद मुनि कहते धर्म मूलो ही भगवान, धर्म का मूल भगवान है जो नित्य है ऐसे। तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे। इसके ऊपर बहुत सारे बात हो सकती है, लेकिन जो भी चर्चाएं हैं वो हम कल करेंगे। प्रश्न भी कल और प्रमाण भी कल। ऐसा करें कि अभी प्रश्न लें, सबको प्रसाद भी चाहिए होगा। कौन सी रीति का प्रसाद बनाया है? द्रविड़,
उत्कल, बंगा, बंग, ये आर्यावर्त वाली कि गुजरात वाली गुर्जर, या मिक्सचर। अभी होता है ना, सुबह में बांग्लादेश की खिचड़ी खाते हैं, दोपहर में आर्यावर्त की चपाती खाते हैं, और रात को द्रविड़ देश की इडली खाते हैं, और फिर हॉस्पिटल जाते हैं, वो कौन से देश का है? मैदानों वाला। ठीक है, करेंगे कि नहीं, क्या है? एक दो प्रश्न ले सकते हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट का आदेश है। वहां से प्रश्न है, पीछे से एकदम, पहले आगे वाले ले लीजिए यदि किसी को है तो, नहीं है किसी को दे दीजिए, तब तक सोच लेंगे। जैसे आपने बताया कि जब गोकुमार में जाते हैं तो बताते हैं कि वहाँ सूर्य अंतरिक्ष प्रकाश ना ना न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः। ये श्लोक से सावधान रहिए, क्योंकि भगवत जब हम कहते हैं फार्म प्रोजेक्ट में आइए तो बोलते प्रभु जी वहां पे तो बिजली नहीं है, अंधेरा होता है रात को, हम बहुत डर जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये श्लोक में क्या कह रहे हैं, वहां पे तो आप जाके वापस आ सकते हो, 2 दिन गए वापस आ गए। भगवत धाम गए तो क्या होगा, वहां पे तो ना तो सूर्य है, न तो चंद्र है, न तो बिजली है। वहां पे बिजली नहीं, और फिर क्या बोले, तो वहां जाके आपको पता चले बिजली नहीं, भाई मेरा तो यहाँ नहीं चलेगा, तो वापस भी नहीं आ सकते हैं। वापस भी नहीं आ सकते, यहाँ पे तो ट्रेन पकड़ ली, वापस आ गया भक्ति ग्राम से, प्रभु नहीं जमा हमको, वहां पे नहीं जमेगा तो बोले मैंने बोला था, भगवान बोले मैंने बोला था वापस नहीं जा सकते हो, अभी तुम आ गए तो मैं भेजूंगा तो लोग विश्वास करना बंद कर देंगे, इसलिए तुम इधर रहो अभी। तो ये मजाक था, लेकिन वो श्लोक का जो अर्थ है उसको यदि हम सही से नहीं समझेंगे तो ऐसा मजाक ही बन जाएगा उसका। वहां पे बात है कि वहां पे जो उजाला करने के लिए सूर्य की आवश्यकता नहीं है, न तद भासयते, भासयते मतलब उजाला करना, न तो चंद्र की आवश्यकता है उजाला करने के लिए, प्रकाश करने के लिए। प्रकाश स्वयं प्रकाशित है सब, इसलिए प्रकाश अपने आप हो जाता है, ये यहां पे बता रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां पे अंधकार नहीं है, क्योंकि हम सोचेंगे सब स्वयं प्रकाशित तो फिर अंधकार हो कैसे सकता है, तो सब नियमों के अधीन हो गया। वहां पे भगवान ने सबको बल्ब जैसा बना दिया स्वयं प्रकाशित, तो अभी अंधकार हो ही नहीं सकता है, तो चाहिए तब भी नहीं होगा, तो नियम के ऊपर आधारित हो, नियम के ऊपर आधारित नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि प्रकाश चाहिए तो हो जाता है, और सूर्य से चाहिए, सूर्य से ही प्रकाश होता है, सूर्य से भी प्रकाश होता है, क्योंकि दिन रात वैसे चल रहे हैं ना, तो दिन रात है, समय है, सब कुछ है, लेकिन भगवान के अधीन है। जो जो वस्तु जिस जिस लीला में जब जब जिस जिस प्रकार से जिन जिन भक्तों के साथ आवश्यकता पड़ती है, तो योग माया उसी प्रकार से उसका व्यवस्थापन करती है। इसलिए वहां पे सूर्य भी है, चंद्र भी है, अग्नि भी है, दीपक भी जलते हैं, अंधेरा भी होता है, और सब अंधेरे की लीलाएं भी होती है, अष्टकालीय लीला होती है, तो मतलब काल है, क्योंकि अष्टकाल की लीलाएं हुई तो 4 प्रहर दिन के, 4 प्रहर रात के, तो दिन होती है रात होती है, सूरज ऐसे से ऐसे भी जाता है, सब है, लेकिन जब जैसी इच्छा हुई तब वैसे वो परिवर्तन हो जाता है, इस तरह से उसमें। जैसे आपने बताया कि 5000 ईयर्स पहले वैदिक सभ्यता एक तरह से कालय कालयवन, यस, तो यवन थे ना वो। हाँ हाँ, तो दोनों वैदिक सभ्यता से आप क्या समझते हैं? यवन भी हमेशा से है, म्लेच्छ भी हमेशा से है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्णाश्रम पालन करने वाले, वर्ण बाहर के लोग भी तो होते ही हमेशा से, लेकिन वो जो पूरी व्यवस्था है वर्ण बाहर के लोग और वर्ण अंदर के लोग कैसे कहाँ कहाँ कार्य करेंगे, वो सब व्यवस्था शास्त्र में दी है। जैसे चांडाल कैसे कार्य करेंगे, अंत्यज कैसे करेंगे, भागवतम में दिया है।
कि उनको कैसे करना है। वो जो ये लोग यहाँ पे रह रहे 4 वर्ण के, उनके गांव में आकर के उनको झाड़ू लगाना है। यदि गाय मर जाती हो तो लेकर के जाना है, उसके चमड़े का वो कुछ बनाएंगे और मांस वो खा सकते हैं चमार लोग। तो ये सब भी शास्त्र में दिया है, तो वो सब भी शास्त्र का पालन कर रहे हैं उस तरह से। लेकिन उनके लिए जो भेद कितना है कि जो ब्राह्मण है उसका सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक एक एक सेकंड शास्त्र की हर एक वाक्य से नियंत्रित है। जितना जितना दूर जाते हैं इससे, उतना उतना जीवन कम नियंत्रित होता है। अपने हिसाब से भी चीजें कर सकते इच्छा से, मन से। तो इसलिए जो 4 वर्ण के बाहर है उनकी काफी चीजें, कुछ केवल बताया कि ये आप कर दो, ये आप कर दो शास्त्र के अनुसार, बाकी सब उनके हिसाब से वो लोग कर सकते हैं अपनी इच्छा से। अनैतिक स्त्री संबंध इत्यादि भी कर सकते हैं, उनको कोई समस्या नहीं। तो ऐसे, तो इसलिए सब कुछ तो है ही ऐसे, कुछ भी नया नहीं है। यवन लोग भी थे, म्लेच्छ भी थे, लेकिन उनका राज्य नहीं चलता था। सम्राट होते थे और राजा जो सब होते थे वो क्षत्रिय होते थे पूरी पृथ्वी पे। इसलिए बोलते थे कि पृथ्वी पे पूरा राज्य है, ठीक है। उनके राज्य के अंतर्गत होंगे म्लेच्छ भी होंगे, यवन भी होंगे, चंडाल भी होंगे, सब होंगे। ठीक है, अभी प्रश्न है आपका? भक्ति करते हैं और बाहर के समाज में जाते हैं तो हमें शर्म लगती है अपने को भक्ति के रूप में दिखाने में। अगर हम जॉब पर जा रहे हैं या कहीं कोचिंग में जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो टिकट लगाने में हमको शर्म लगेगी, या फिर जो पहनावा है उसमें हमको शर्म लगती है। तो ये जो भारतीयों, जो खासकर भारत के लोगों के अंदर जो एक नीच निम्न भावना डाल दी गई कि जो भी वेस्टर्न हो रहा है वो बहुत आगे है और जो पिछड़ा है, तो इससे इस प्रवचन के माध्यम से उससे ओवरकम कर सकते हैं। और मतलब क्या तरीका है जिससे जो एडवांसमेंट का भूत सवार है सबके ऊपर और सब सोचते हैं कि पिछड़े हैं, उससे निम्न भावना आती है, अपने आप को समाज में भक्ति के रूप में दिखाने में, इससे कैसे निकले? आज थोड़ा बहुत तो आपने सुना। मेरा पहला पॉइंट रहता है, आप जब भक्ति में यदि वास्तव में आते हैं, हृदयांगन करते हैं भक्ति को, तो पहला नियम बना दीजिए अपने दिमाग में, पूरा भर दीजिए कि हमने आज तक जो भी सब कुछ आधुनिक जगत से सीखा वो गलत है, बस खत्म। ये चीज शास्त्र के विरुद्ध आ रही है, आधुनिक जगत की, हाँ तो वो तो आएगी ना, वो तो गलत है, उसमें दूसरा प्रश्न नहीं होना चाहिए। वो पहले डाल दीजिए दिमाग में, ठीक है, कि आधुनिक मतलब सब गड़बड़ करता है, सब असुरी है, इसलिए बेकार है, ऐसा करके गिन लीजिए। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट जो आज का हमने सुना उस प्रकार से, ये मैं अकेला नहीं हूं, सब लोग ये कर रहे हैं एक्चुअली में, ये तो कुछ लोग ही नहीं कर रहे हैं, ये दूसरा। फिर तीसरा पॉइंट आएगा कि अभी आप जब L&T फैक्ट्री में जहां 10,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं, वहां पे आपकी नौकरी है सुपरवाइजर की या किसी भी व्यक्ति की, तो आप उधर जाएंगे तो आपको शर्म आएगी यदि धोती कुर्ता पहनता हूं तो। इस कारण आप धोती कुर्ता नहीं पहन रहे कि शर्म आती है, या इस कारण से नहीं पहन रहे कि यहाँ पे अलाउड नहीं है, क्या करूं? दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, दोनों विचारधारा में अंतर है ना, दोनों भावना में अंतर है। यदि शर्म आ रही है मतलब हमें लग रहा है कि पता नहीं है क्या, वो कुत्ते जैसी बात जो उदाहरण दिया उस प्रकार से। और यदि शर्म नहीं आ रही है लेकिन क्या करूं, यहाँ पे फंसा हुआ हूं, इन लोगों ने मना किया है तो नौकरी तो करनी पड़ेगी, इसलिए घर परिवार पालना पड़ेगा, क्या करें। तो इस तरह से यदि आप देख रहे हो उसको कि फिर पहनना पड़ेगा, क्या करूं, तो वो फिर भी ठीक है, वो फिर भी ठीक है। तो उस प्रकार से यदि आपको करना है तो एक सूत्र याद रख लीजिए,
वक्त आने पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। इसलिए मैं यहाँ पे पैंट शर्ट क्यों पहन रहा हूं? इसलिए नहीं कि ये लोग की सभ्यता अच्छी है, ये तो गधे हैं। लेकिन क्या करूं, वक्त आने पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, इसलिए बेल्ट पहन रहा हूं, और क्या। ठीक है ना। तो ऐसा व्यक्ति जब बस में घर वापस आता है तो वापस आते पहली चीज क्या करता है? वो पैंट शर्ट उतार करके धोती कुर्ता पहनता है, क्योंकि वो देखता है कि ये पूरा जो ब्रह्मांड में सब लोग बैठे हैं वो मुझे देख रहे हैं, वो क्या सोचेंगे यदि मैं पैंट शर्ट पहनता हूं तो। उसको वहां पे शर्म आएगी, पैंट शर्ट पहनने में शर्म आएगी। पूरा ब्रह्मांड मुझे देख रहा है, मेरे पूर्वज मुझे देख रहे हैं। भक्ति में आया तो वो लोग नाच रहे होंगे कि ये भक्ति करेगा तो हम सब की मुक्ति होगी, लेकिन मैं पैंट शर्ट पहन के घूम रहा हूं तो उनको टेंशन चल रही है कि छोड़ देगा कि नहीं छोड़ देगा। सही, उनको टेंशन चढ़ेगी ना। वो लोग नाच रहे हैं कि अभी हमारी मुक्ति होगी, और ये पैंट शर्ट पहन गया, पता नहीं वापस धोती पहनेगा कि नहीं पहनेगा। तो हमको वो शर्म आनी चाहिए कि वो लोग देख रहे, चलो वापस घर आकर फटाफट धोती कुर्ता पहन लो। इसलिए होने चाहिए, काफी जोड़ होनी चाहिए। कई भक्त केवल एक जोड़ रखते हैं। उनका धोती कुर्ता पहनना कैसा होता है? मंदिर में आएंगे, पैंट शर्ट पहन के आएंगे, और बाद में जब एग्जैक्टली जरूरत पड़ती है तब धोती कुर्ता पहनेंगे। जैसे जरूरत समाप्त हुई मंदिर के अंदर ही वापस पैंट शर्ट पहन लेंगे। तो ये क्या दिखाता है कि धोती कुर्ता पहनने से शर्म आ रही है, पैंट शर्ट पहनने से नहीं। ऐसा व्यक्ति, शर्म वाला व्यक्ति, उसको समस्या होगी। वो पूरा दृढ़ निश्चय नहीं है, उसका वास्तविकता में दृढ़ निश्चय नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति दृढ़ निश्चय वाला है वो संडे को कभी भी पैंट शर्ट नहीं पहनेगा। संडे छोड़िए, वो ऑफिस से वापस आ गया, मान लो ऑफिस में ही रूम है कि जहां पे बदल सकते हो, तो उधर ही बदल करके ही ऑफिस की बस में बैठेगा, क्योंकि वहां पे मना नहीं है, तो मैं धोती कुर्ता पहन के बैठूंगा। और कम से कम घर आने पे धोती कुर्ता पहन लेगा, फिर बाहर यदि जाना है कुछ खरीदने के लिए तो धोती कुर्ता पहन के ही जाएगा, वो उसमें पैंट शर्ट नहीं पहनेगा। ये चेतना है। तो इसलिए वक्त आने पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ये चेतना के साथ पैंट शर्ट पहनो। ये सूत्र याद कर लो। ठीक है, यहाँ पे समाप्त करेंगे। अभी सबके लिए आर्यवर्तीय रीति से बनाया हुआ प्रसाद है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।